बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। डट के खड़ा है कप्तान का राग अलापने वालों के लिए मायूसी का मरहला जो है वो शायद आ गया है। क्या इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है? अडयाला जेल से हमारे पास कुछ खबरें आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें फैसला महफूज कर लिया गया है। 23 दिसंबर को वो फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बेगम को कितनी सजा हो सकती है, कानून क्या कहता है, ये भी हम आपकी गोशगुजार करेंगे। और फिर खतीजा शाह साहबा जो हैं, जो जेल रिफॉर्म्स कमेटी की मेंबर हैं, उन्होंने एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत लिखा है, जिसकी फौरी तौर पे अडयाला जेल की जो इंतजामिया है उसने तरदीद कर दी उनके मौकफ की। और फिर रिचर्ड ग्रीनल साहब जो हैं, जो मरे जा रहे हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, उनकी अमूमी शोहरत अमेरिका में कैसी है, उनका अपना किरदार कैसा है। उनका किरदार जब आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों इमरान खान के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो जुल्फकार अली भुट्टो वाला रेफरेंस था, उस हवाले से अपना अजाफी नोट जो है वो जारी कर दिया। उन्होंने कुछ कानूनी निकात उठाए हैं, लेकिन उन्होंने नसीम हसन शाह साहब का जो इंटरव्यू है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने जब अगर इंटरव्यू ना आता तो ये मामला जो है, ये सवालात जो है ये ना उठते। तो उसमें वो जो कहते हैं कि नसीम हसन शाह साहब जो ज़ाहिर है उस बेंच का हिस्सा थे जुल्फकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट में, जिसने अपील ने मुस्तरद की थी, और फिर बाद में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जनाब अदलिया पर बड़ा दबाव था। बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहे, तो उनके हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से चीफ जस्टिस ने ये लिखा है कि वो कहते हैं कि जनाब मौलवी मुश्ताक हुसैन जो उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनकी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ सख्त दुश्मनी थी। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि अगर आपके इल्म में है कुछ ऐसा, कोई तारीख का कोई पढ़ना, तो वो बताएं कि दुश्मनी क्या थी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मौलवी मुश्ताक हुसैन की। वो मामला ये था कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब जो थे सीनियर तरीन जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो उन्होंने उनको नजरअंदाज कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी लिस्ट में 8वें नंबर पे थे मिस्टर जस्टिस असलम रियाज हुसैन साहब। वो बेगम सलमा सद्दक हुसैन जो तहरीक पाकिस्तान की रहनुमा थी, उनके साहबजादे हैं। अब तो इंतकाल हो गया उनका, तो उनको उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया था। तो बाकी जज जो सीनियर जजेस थे उन्होंने तो कबूल कर ली उनकी जो बतौर चीफ जस्टिस जो ओहदा संभाला था उन्होंने, लेकिन मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब जो है ये नाराज हो गए थे और ये छुट्टियां लेके ना, छुट्टियों पे इंग्लैंड चले गए थे। जिस वक्त मार्शल लगा उस वक्त ये इंग्लैंड में थे मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब। तो इनके साथ रब्ता किया गया और पता है सहारा उनको पता ही था कि जनाब इनके जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ नाराज है और जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके साथ नाराज है। तो उस वक्त फिर जो ज़िया का दौर जब मार्शल लगा तो उन्होंने तमाम जो चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान थे उन्हें गवर्नर मुकर्रर कर दिया था, यानी वो गवर्नर भी थे, चीफ जस्टिस भी थे। तो ये फिर इनको वहां से बुलाया गया और वापस जब आए हैं तो फिर इन्हें चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जब ये चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया तो उस वक्त असलम रियाज हुसैन साहब जो थे वो गवर्नर के तौर पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने गवर्नर हाउस जाके वो हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब ने, यानी कि जो वक्त ने ये साबित किया कि वो एक कीना परवर आदमी थे मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब। तो ये मेरे ख्याल पहली मरतबा या आखिरी मरतबा भी कह सकते हैं आप, ये हुआ कि जनाब इन्होंने कहा कि जनाब मैं, क्योंकि मेरा जूनियर रहा हुआ है वो, तो मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। और गवर्नर से जो चीफ जस्टिस का होता है जो बड़ा होता है, तो इसलिए जो गवर्नर साहब हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में आए और यहाँ आके मुझसे हल्फ लें। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे ख्याल पहला ही मौका है, जो आखिरी मौका भी हो सकता है ये, कि गवर्नर खुद चल के आया हाई कोर्ट में और वहां उन्होंने हल्फ लिया। तो फिर बाद में जुल्फकार अली भुट्टो का जो ट्रायल हुआ, उस बेंच के जो सरबराह थे मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब, उस वक्त एडवोकेट जनरल थे मकबूल मलिक साहब, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैंने इंटरव्यू किया था, रिकॉर्ड भी किया था, सिटी 42 पे चला भी था। उन्होंने बताया जनाब ये दिल में रख लेके बैठा हुआ था मौलवी मुश्ताक हुसैन और ये तुला हुआ था सजाएं देने पे। वो कहते हैं मैं, हमने एक दरखास्त दे दी कि जब जेल ट्रायल हो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, तो उन्होंने मुझे चैम्बर में बुला कर डांटा डूंढा। वो कहते जे चैम्बर में बुला कर मौलवी मुश्ताक हुसैन डायरेक्शन दिया करते थे, हदायत दिया करते थे और धमकाया करते थे हुकूमत को, अगर ये ना किया तो ये कर दूंगा, ये ना किया तो वो कर दूंगा। वो ज़ाहिर ज़िया के करीब था, समझा जा रहा था ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अब ज़िया के करीब और मार्शल लगा हुआ था। तो फिर उनकी बात जो है
वो मानी जाती थी। एक मरतबा कहते हैं जनाब बेनज़ीर साहबा जो है वो आई, तो मैंने अपनी कुर्सी दे दी। मुकुल मलिक साहब कहते हैं एडवोकेट जनरल, तो जनाब वो देख रहे थे मुझे, उन्होंने गोली डाली और बाद में मुझे चैम्बर में बुला कर डांटा कि अपनी कुर्सी क्यों दी तुमने बेनज़ीर भुट्टो को। इस तरह का इनका रवैया था, और जो इनकी प्रोसीडिंग्स में शरीक होते थे लोग, देखते थे, देखने वाले जो लोग, वो भी ये बताते हैं कि जनाब इनका रवैया ये लग रहा था, मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब जो है, इनके अंदर कोई तसब जो है वो इनके रिमार्क से, ऑब्जर्वेशन से और मुतफर्रिक दरखास्तों को जो फैसले आते थे उससे ये लगता था कि मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब जो है वो दिल में कुछ लेके बैठे हुए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने साना बुच्चर इस तरह के इनको वहाँ कमरा अदालत में इनके दरमियान कुछ इस तरह के मुकालमे भी हुए थे। बहरहाल ये इस चीज़ को उन्होंने कंसिडर किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि जनाब जो ट्रायल है उनका, वो जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए, इस बात से उन्होंने इत्तेफाक किया। और अब खतीजा शाह साहबा जो है ये आसिफ नवाज जंजुआ साहब की निवासी है, मरहूम की, और सलमान शाह हमारे वजीर खजाना रह चुके हुए हैं, मुशीर भी रहे कई मरतबा, उनकी ये बेटी है। 9 मई वाले वाक़े में ये जब सानिया 9 मई हुआ है और ये कोर कमांडर हाउस जलाया गया, तो उस वक्त वहाँ मसूफ़ा वहाँ थी। तो उसके बाद जनाब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे जनाब ये टेस्ट केस है, देखें जनाब आर्मी चीफ की निवासी है, देखें इनको पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। इनको पकड़ लिया गया, बड़ी मुश्किल के साथ पकड़ा गया इनको। वो एक अलग कहानी है कि सलमान शाह साहब जिनके वालिद हैं, उनके साथ पुलिस ने क्या सलूक किया, और फिर वो उन्होंने पेश कर दिया इनको। ये बातें भी की ना मेरी बेटी रहेगी कहाँ, ये इस जेल में, इस सवालात में, यहाँ तो जनाब अटैच बात ही नहीं, इस तरह की बातें चाहते सारी बातें। यानी वो समझ रहे थे कि वीआईपी किस्म की कोई 5 स्टार होटल है, वहाँ कमरा लेके मेरी बेटी को रखा जाए। बहरहाल ये फिर गिरफ्तार हो गई, फिर जमानत भी होगी। और ये 9 मई वाले केस के हवाले से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, जैसी शख्सियात हैं जिनके बारे में लोगों ने नजरें लगाई हुई कि जनाब देखें इनके साथ क्या होता है इन टेस्ट केस के तौर पे। तो ये जनाब इनके बारे में अगर अपनी आर्मी चीफ की निवासी को नहीं छोड़ रहे तो बाकियों का छोड़ेंगे? भाई मेरे सारी खराबी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो है वहां से, ये बिला लिहाज सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए था। बहरहाल 9 मई में फिर उसकी जमानत होगी, और फिर ये 2 नवंबर को याया फरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास होता है, और वहाँ जेल रिफॉर्म्स के हवाले से गुफ्तगू होती है। तो जो सब कमेटी एक तश्कील दी जाती है पंजाब की जेलों के हवाले से, जस्टिस रिटायर्ड साबक जज लाहौर हाई कोर्ट के शब्बर रज़ा रिजवी साहब, उनकी सरबराही में, और उसमें खतीजा शाह को भी शामिल किया जाता है और राहत चीमा साहब को भी। और वजह ये बताई जाती है, वो जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी इससे सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये बताया गया था जनाब इनका तजर्बा है जेल काटने का। खतीजा शाह साहबा के पास अमेरिका की नेशनैलिटी भी है। अच्छा, इस ओहदे पे विराजमान होने के बाद उनको गैर जानबदार होना, उनको सिर्फ अपने आप को जेलों की सूरत हाल तक महदूद रखना चाहिए था। अब 2-3 दिन पहले ये जो कमेटी है ये अडयाला जेल का दौरा करती है, और उसके बाद खतीजा शाह साहबा जो है ये एक खत लिखती हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, पहले भी मैंने शायद इस पे भी लाख किया था, ये जब ये 24 नवंबर वाला हुआ ना जनाब, लेके आए एहतजाज, और फिर 25 और 26 को उन्होंने फिर उनको निकाला वहां से इस्लामाबाद से, जो गंडापुर साहब लेके आए थे बुशरा बेगम साहब की क़यादत में जो आए थे लोग इस्लामाबाद में। तो 27 नवंबर को थाना सेक्रेटरिएट में एक FIR दर्ज होती है इस हवाले से, इन बुलवाइयों के हवाले से। तो उसमें खतीजा शाह साहबा जो है वो नामजद मुलजमा है, नामजद किया गया उनको। दूसरे लफ्जों में सख्ती के साथ, प्यार के साथ, किसी भी अंदाज में इनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करने की कोशिश की गई थी। उसमें से PTI वाला और इमरान खान वाला जो वायरस है वो खत्म नहीं हुआ। अब होना तो ये चाहिए था, कमेटी गई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान लैंड जस्टिस कमीशन के इजलास में पेश कर देती। अगर इनको ये मामला था कि जब इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई, तो ये जो खत लिखा चीफ जस्टिस को कि इमरान खान के साथ ना मुलाकात नहीं करवाई गई, रसाई नहीं दी गई, इस तरह का इन्होंने खत लिखा है। तो वहां ये अपना अलग जो है वो नोट जो है कमेटी की रिपोर्ट में शामिल कर देते हैं कि जनाब ये इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। हो सकता है वो इमरान खान के लिए ये अडयाला जेल का दौरा रखा हो, इन्होंने इन्हीं के कहने पर रखा हो, खतीजा शाह के पहले अडयाला का दौरा करिए तो देखिए की सूरत हाल।
अब जेल हकाम ने इसकी तरदीद जारी कर दी है इन केस इकदाम की। उनके जनाब जो खदीजा शाह साहब है ना, ये गलत बयानी से काम ले रही हैं। असल सूरत यह जिस दिन जेल का दौरा किया है कमेटी ने, तो उस दिन इमरान खान जो है उनकी अदालत में पेशी थी। जो जेल के अंदर अदालत लगती है वहां, वो कहते हैं अदालत जो है वो हमारे जेल हकाम के ताबे नहीं होती। अच्छा, जेल के अंदर जो अदालत होती है ना, उसका जो कंट्रोल होता है वो जज साहब के पास, मुतलका जज के पास होता है। ये जेल काम जो है इनका वहां अमल दखल नहीं होता। अगर इन्होंने मुलाकात करनी थी इमरान खान से, ज़ाहिर है जेल काम ने इनको बताया होगा जनाब वो अदालत में है, तो ये दरखास्त करते अदालत से और इजाजत लेके मिल लेते। अब इन्होंने खत लिख दिया और तासर ये खत से मिलता है कि जनाब इमरान खान को पता नहीं कैद तन्हाई में रखा गया है क्या नहीं है, वहां जनाब पता नहीं मुश्किल हालात हैं, इसलिए मुलाकात नहीं करने देगी। खत से तो यही तासर मिलता है ना। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि इन लोगों को इज्जत भी रास नहीं आती। अगर इज्जत कोई देता है तो फिर ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते। ये पीटीआई वालों का वतीरा है। जितने भी लोग हैं, अक्सरियत की मैं बात करूं, अक्सरियत इस तरह की है। और फिर जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसमें इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल हो गया है और जो जज हैं साहब अदालत के नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने अपना फैसला महफूज कर लिया और 23 दिसंबर को वो फैसला सुनाया जाएगा। तो ये ओपन एंड शट केस है, सबको पता है जनाब। वहां से पैसे आए थे, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े थे ब्लैक मनी पाकिस्तानी शहरी से, और पाकिस्तानी शहरी कौन, मलिक रियाज सैन वाले, और वो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को वापस किए अपने कानून के मुताबिक। और इमरान खान साहब ने जो है वो बंद लिफाफे में कबीना से एक मंजूरी ली, कबीना के कई एक अरकान जो है उन्होंने गवाह के तौर पे भी पेश होकर ये बात बताई अदालत को, जनाब ऐसे ही हुआ था। और इन्होंने वो जो बहरिया डॉन को जुर्माना किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक अलग से अकाउंट खुला हुआ था, तो वहां जनाब इन्होंने जुर्माने की मद में, यानी जो चोर से पैसे पकड़े गए थे वो चोर को वापस कर दिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और उसके बदले में अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की इमारत भी और बिल्डिंग भी उसी से बनवाई, और जो वहाँ रकबा है राजी जो है वो भी मलिक रियाज साहब ने दी। और ये भी कार्य नफरा गोगी को भी कुछ उन्होंने राजी दी थी बनी गल्ला में। तो ये सारी चीजें जो मिला के अब इसमें जो मेरा ख्याल है कि एक ही जुर्म में, एक ही तरह के जराइम में, एक ही दफा के तहत अगर एक दफा सजा हो जाए ना मुजरिम को, तो फिर अगला जब केस आता है तो उसमें फुल डोज मिलती है। तो अगर इस अंदाज में देखा जाए और शहादतें जो है वो सपोर्ट कर रही हों प्रोसिक्यूशन को, इस्तगासे को, तो फिर इमरान खान को इस केस में 14 साल से कम सजा जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अगर दोनों मुजरिमों के साथ एक जैसा सलूक करना हो तो फिर बुशरा बेगम को भी 14 साल सजा ही मिलेगी। लेकिन ये मुमकिनात में से है, ये नामुमकिन नहीं कि बुशरा बेगम को जो है वो 10 साल सजा मिले या 14 साल से कम सजा मिले। ये मेरा अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब इस्तगासा की शहादतें अगर ठोस हैं तो फिर उनको तो 14 साल जो है वो कैद की सजा जो है वो मिलेगी, जो फिर जुर्माना जरूर हो जाएगा और फिर वो जो जायदाद वगैरह है वो भी जब्त हो जाएगी। इस तरह का मुझे लग रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां हो गई है। जब ये केस जिस तारीख को फैसला सुनाना उस वक्त छुट्टियां, मौसम सरमा की वजह अपीलें लगती नहीं होती वहां पे। तो फिर जनवरी में दूसरी, यानी कि फौरी तौर पे इनको रिलीफ जो है इस्लामाबाद से अगर अंदाजंद भी दिया जाना हो तो वो मुमकिन नजर है 2-3 हफ्ते गुजरी जानी है। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होता कि अपील पे फौरी तौर पर जनाब आम लोगों की अपीलें कब लगती हैं। और दूसरा, रिचर्ड ग्रेनल साहब जो है ये जनाब 2 महाज बन गए हुए हैं पाकिस्तान में। एक वो हैं जो जनाब उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं लोग, उनकी शख्सियत को लेकर, उनके किरदार के हवाले से और उनके हम जिन्स प्रस्त होने के हवाले से। और दूसरी तरफ इन्होंने जनाब जो है अत चुकी हुई है सोशल मीडिया से पीटीआई लेने के जनाब उन्हें नहीं छिड़वा लेना, उन्हें नहीं छटना। उसके ट्वीट्स का मतलब ये नहीं है कि जनाब जो पोस्टें कर रहे हैं वो कि जनाब इमरान खान रिहा हो जाएंगे या हुकूमत जो है अंडर प्रेशर आ जाएगी। अगर प्रेशर आया भी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट पाकिस्तान की हुकूमत से कोई रब्ता नहीं करते, ये प्रेशर पुशर इस तरह के बयानात जो है उनकी कोई अहमियत नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रिचर्ड ग्रेनल साहब है ना, ये ट्रंप के करीब नहीं है सर। ये वहां जो हम जिन्स प्रस्तों का कोटा रखा हुआ है ना उसने, कि हम जिन्स प्रस्तों को ये इतना हिस्सा देना है हुकूमत में, फलां को इतना हिस्सा देना है, और एक्स का जो मालिक है
एलोन मस्क उसको इतना देना है, ये सारी चीजें उसने कोटा मुकर्रर किया। उस कोटे में इसको उन्होंने अपना इल्टी मुकर्रर कर दिया है जनूबी कोरिया और वेनेजुएला के हवाले से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोटे का बंदा है, कोटे में इसको ये रखा गया है। अब मैं जो कह रहा हूँ ये उनके करीब नहीं, बल्कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करना था रिपब्लिकन पार्टी ने, तो ये मुखालिफ थे उसके, जो ये ग्रेनल साहब है, और इन्होंने उनके खिलाफ बड़े ट्वीट किए थे, जनाब ये खतरा है, लापरवाह शख्स है वगैरह वगैरह। लेकिन जब नामजद कर दिया गया 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इन्होंने वो अपने जो ट्वीट वगैरह थे ना वो डिलीट कर दिए थे। और फिर 2020 अप्रैल 2020 में जब ये कायम मकाम डायरेक्टर बने ना नेशनल इंटेलिजेंस के, सदर उस वक्त ट्रंप साहब ही थे, तो ये इस हद तक ये कह लें आपके हामी हैं जो हम जिन्स परस्त हैं उनके। तो इन्होंने ये ऐलान फरमा दिया था वहां कि हम ऐसे ममालिक जहां हम जिन्स परस्ती जुर्म है उन ममालिक के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग में कमी पर गौर कर रहे हैं। यानी ये इस हद तक जो है हम जिन्स परस्तों को प्रमोट कर रहे हैं ये साहब जो है। और दूसरा, जब 2020 का इलेक्शन हुआ अगस्त में, तो ये जो साहब हैं ये जो सीनियर एडवाइजर थे रिपब्लिकन कमेटी के, तो इन्होंने ये कहा था कि LGBT वाले जो है ना, यही जो हम जो रिश्ते मर्द और औरतें वगैरह वगैरह, तो उन वोटरों के साथ राब्ते और ये वो सारी ये जिम्मेदारी, यानी इस शोबे को संभालना जो है ये भाई साहब ने अपने जिम्मे लिए थे, मेरी जिम्मेदारी है, छड़ दे तो शेर। और फिर इनकी जो मैं कहता हूँ अमूमी शोहरत के हवाले से, जो डेमोक्रेटिक नेशनल सिक्योरिटी लीडर है ना सोजन राइस, उनका एक बयान, हमारे एक दोस्त हैं जमान साहब अमेरिका में साफी हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ मवाद जो है वो भेजे जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि जनाब मैंने अपनी जिंदगी में ग्रेनल साहब से ज्यादा बददियानत आदमी जो है वो नहीं देखा। और इसी तरह राइटर से वाबस्ता एक साफी है, सीनियर साफी आरवन आरिफ, अब तलफ़्ज़ आगे पीछे हो सकता है मुझसे, तो उन्होंने कहा कि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया ना उनमें से सबसे ज्यादा बददियानत जो है वो रिचर्ड ग्रेनल। ये बात ये वहां आम है, ये बात अमेरिका में जो मैं अर्ज कर रहा हूं। और फिर इनके जो मेल पार्टनर है ना, यानी इनके जो शोहर हैं, वो है मैट लेसी, MATTLASCY, मैट लेसी। और वो उनके साथ हंसी खुशी जो है वो रह रहे हैं। जब इनको कैंसर हो गया था ना, वो इनकी देखभाल पे, उन्होंने देखभाल करने वालों में शामिल थे। तो फिर ये दोनों इसी अंदाज में वहां ज़ाहिर है वो शादी जो है अमेरिका में हम जिन्स परस्तों की शादी जो है वो कानूनी तौर पर नहीं हो सकती, लेकिन ये हंसी खुशी जो है ये इकट्ठे रह रहे हैं। और अब आप अंदाजा लगाएं कि रिचर्ड ग्रेनल साहब जो है वो क्यों मरे जा रहे हैं PTI के लिए। ये रेहम खां की किताब से जोड़ लें या जो बातें आम चल रही हैं यहाँ उनसे जोड़ लें। और आखिर में ये मैं अर्ज करूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना जनाब, जो मैंने अर्ज किया कि डट के खड़ा है कप्तान, इनको मायूसी होने वाली है, बल्कि शर्मिंदगी होने वाली है। क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जो इन्होंने एक 2 दिन पहले मैंने दिखाया था इमरान खान का ट्वीट, जिस नए दौर का जनरल डायर वाला नहीं था जो, तो मैंने उस पर वीलाग भी किया था। तो अब ये पता चला है कि जब मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी की और फवाद चौधरी की इमरान खान के साथ UHP वाले केस में, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जनाब किया सोचो विचार और अंदर खाते पैगाम रसानी कर रहे हैं कि जनाब ये जो बयानी है ना, जो फौज के खिलाफ और जनरल डायर के खिलाफ, और कौन है गद्दार कौन, वो बांग्लादेश वाला जो मामला बना रहे थे बार बार, और 26 लाशें जो हैं गोली क्यों चलाई, ये सारा कुछ डाल रहे थे फौज पे। तो वो कह रहे थे इस बयानिया को सरेंडर करने के लिए इमरान खान साहब जो है वो तैयार हो गए हैं। और दूसरी खबर यह कि आज इनकी जो मुलाकात होगी अलीमा बाजी के साथ, और कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि फवाद चौधरी साहब भी उस मुलाकात में शरीक हो सकते हैं। और फवाद चौधरी साहब की वापसी का रास्ता जो है वो हमवार PTI में हमवार होता हुआ नजर आ रही है। या कोई किरदार जो है इमरान खान अंदर खाते या ओपनली फवाद चौधरी साहब को कोई देने वाले हैं किरदार, ये बयानी शियानी के हवाले से। आज की मुलाकात के बाद ये लोग बाहर आके क्या बयान देते हैं, क्या कहते हैं, सारी सूरत हाल जो है ये सामने आ जाएगी।
और पता ये चला है कि फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान को ये समझाने की कोशिश की है कि जनाब फैज हमीद को तो सजा होनी होनी है और सजा आपको फिर होनी होनी है। अगर आप खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे और ऐसे बयान देते रहेंगे तो मुफाहमत की फ़ज़ा कभी भी नहीं बन सकेगी। तो 14 साल तक आप जो है ना फिर अपीलें भुगते रहेंगे, जो आपको सजाएं होनी है। तो बेहतर यही है कि अपना मुँह, और भी मिसालें मौजूद है ना, जब ये नवाज शरीफ ने बाहर जाना था, फिर मरीम नवाज के हवाले से उस वक्त ट्वीट भी करते थे, आप बोलती क्यों नहीं है, नवाज शरीफ बोलता क्यों नहीं है, इस तरह की बातें आते हैं। सारी मिसालें उसने दी होंगी ना उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने। भाई जिन्होंने कोई मसलत का रास्ता इख्तियार करना होता है, कोई सुलह सफाई की बात करनी होती है, तो फिर खामोशी भी इख्तियार करना पड़ती है। और पता ये चला कि इमरान खान साहब को इस बात की आ गई है समझ, और उन्होंने अंदर खाते को पैगाम भी भेजा है कि ना मैं मुंह बंद रखने के लिए तैयार हूँ। और आज की मुलाकात के बाद जो मुलाकात की है बाहर आके शायद ऐसी ही कुछ बात करें, समझ आ जाएगी जनाब इनके ट्वीटों से। और वो जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के इमरान खान का चूरन बेच रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा फासला पैदा करने की कोशिश की जाएगी, फैसला पैदा किया जाएगा, या फिर जो तो बाज आ जाएंगे, इमरान खान का पैगाम जिन तक पहुंच जाएगा कि जनाब ये प्रोपेगेंडा या बयानियां बंद कर दें, तो ये नहीं चल सकता। ये सरेंडर करने वाली गल नहीं है ना, डट के खड़े होने वाली गल तो नहीं आएगी ना। जो बात मान लेंगे वो उनको ऑन करते रहेंगे इमरान खान साहब, जो नहीं मानेंगे तो वो फिर इमरान खान साहब उनको डिसऑन कर देंगे। इस तरह के इतलात जो है वो आ रहे हैं, और इसका क्रेडिट जो है वो बताने वाले ये बता रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को जाता है। एजाज सादिक साहब जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि जनाब पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, ट्रेजरी बेंचों के दरमियान मुफाहमत में मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, मेरा घर भी हाजिर है और मेरा दफ्तर भी हाजिर है। अब देखें हालात किस तरफ जाते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।